हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा, हम आज के सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की वैलिडिटी को क्यों एक्सटेंड करना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसके सपोर्ट में ही हैं, लेकिन कुछ लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं। अपोज इसका ऑब्वियसली वही लोग कर रहे हैं, या तो उन्होंने पेट 2023 दिया नहीं है, या तो उनके थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए हैं, है ना। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो तो वीडियो हमारा देखेंगे ही, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपोज कर रहे हैं तब पर भी हमारा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो सके कि इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करना ज़रूरी क्यों है। सारे के सारे लॉजिकल पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी फालतू बात नहीं होगी इसमें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 29 जनवरी 2025 को पेट 2023 की वैलिडिटी समाप्त हो गई थी। इसके द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आने थे जो कि नहीं आ पाए आयोग की लेत लतीफ़ी के कारण, और इसी टाइम पे हमारे कुंभ भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे। इसमें कई सारे बड़े नोटिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि लेखपाल की भर्ती आनी थी, 8,000 प्लस पोस्ट पे नोटिफिकेशंस आने थे। लोअर पीसेस पे 1,500 प्लस पोस्ट पे नोटिफिकेशंस आने थे, और इसके अंदर कई सारे स्पेशलाइज्ड पोस्ट भी हैं जिनके अंदर नोटिफिकेशन आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए कई कारणों की वजह से। और इसी से रिलेटेड हमारे आयोग ने 2 बार नोटिस भी भेजा राज्य सरकार को, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है ऑब्वियसली, इसीलिए हम ये वीडियो बना भी रहे हैं। तो हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्यों इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है हमारे पास कि इसके स्कोर कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। पेट 2023 के स्कोर कार्ड्स अवेलेबल हैं, जिसके आधार पर आयोग भर्ती निकाल करके वैकेंसी पूरी कर सकते हैं। फिर से हमें पूरा प्रोसेस दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि पहले पेट का नोटिफिकेशन निकालिए, पेट का एग्जामिनेशन कराइए, पेट का स्कोर कार्ड दीजिए। यही पूरा प्रोसेस करते करते डेढ़ डेढ़ साल हमारे लग जाते हैं। तो हमारे पास ये स्कोर कार्ड्स अवेलेबल हैं, आप भर्ती निकालिए और ये प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 2025 में पेट कराते हैं, पेट का नोटिफिकेशन देते हैं, तो मान लो इसका एग्जामिनेशन होगा हमारा नवंबर दिसंबर तक एग्जामिनेशन होगा पेट का। रिजल्ट आते आते हमारा हो जाएगा फरवरी 2026, और 2026 में क्या है, हमारे पंचायत के चुनाव होने हैं, और चुनाव के टाइम पे लग जाएगी आचार संहिता। आचार संहिता लगते ही इसका कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाला, कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी 2-3 महीने तक। फिर उसके बाद जब ये हमारी आचार संहिता लगती है, मई 2026 लग गया। मई 2026 में मान लो एक आध नोटिफिकेशन ये देते भी हैं, 1-2 नोटिफिकेशंस, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, फिर से इसका रिजल्ट वगैरह आते आते क्या लग गया, फरवरी 2027 लग गया। फरवरी 2027, और 2027 में होने हमारे विधानसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव में फिर से लग गई आचार संहिता। आचार संहिता लगते ही ना ही इसका डीवी होगा, ना ही ज्वाइनिंग होगा, कोई भी प्रोसेस इसका आगे नहीं बढ़ने वाला, और ना ही कोई न्यू नोटिफिकेशंस आने वाले। तो किसी भी हाल में कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी भी हाल में आपका 2029 से पहले 2025 के थ्रू आप कोई भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ही नहीं सकते किसी भी हाल में, अगर आप 2025 में पेट कराते हैं तो, है ना। तो ऐसे केसेस में इन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने पेट 2023 दिया है। वैसे ही इनके 2 साल बर्बाद हो गए हैं, और आप सब जानते ही हैं, अगर अगर ये वैलिडिटी एक्सटेंड होती नहीं है तो 2029 लग गया। पूरे 5-6 साल इनको वेट करना पड़ गया बिना किसी गलती के। इसी केसेस में कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे। लड़कियों का तो आपको पता ही है, उतनी इजाज़त नहीं होती है पढ़ने की, उतना टाइम नहीं मिलता है कह सकते हैं। और भी कई सारे इसके मतलब हो सकते हैं कई सारी चीज़ें। मान लो लीक हो गया पेपर, कोर्ट केसेस लग गए, तो ये 2029 से और सोच लो कितना ही आगे बढ़ता रहेगा। तो इन बच्चों के लिए तो सही यही है ना। तो आउट ऑफ कर्टिसी आपको ये सपोर्ट करना चाहिए अपने को कॉम्पिटिटर्स के लिए कि वो भी सपोर्ट करें, ताकि वैलिडिटी एक्सटेंड हो सके। आप हैशटैग वगैरह यूज़ करिए, ट्विटर पे ट्वीट करिए, एमपीएस एमएलएस को टैग करिए, सारे ऑपोजिशन के लीडर्स को टैग करिए, ताकि हमारी ये बात सरकार तक पहुँच सके और वो इस पर कोई डिसीजन जल्द से जल्द लें। आउट ऑफ कर्टिसी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सब का सपोर्ट करें, जिन्होंने भी पेट 2023 है, और जो भी अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जिन्होंने कितनी मेहनत से एग्जामिनेशन दिया, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे परसेंटाइल लाए, और बिना किसी गलती के रह जाएंगे वो पीछे। तो जो भी हैशटैग वगैरह यूज़ करने हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग्स यूज़ करिए, ट्वीट करिए, और हमारी बात पहुँचाइए सरकार तक। थैंक यू, बाय बाय।